दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब वीडियो ग्रुप में। दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये पूरे हफ्ते का माइंडसेट बताएगी, पूरे हफ्ते का ट्रेंड बताएगी। इससे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का मूवमेंट किधर है, अप साइड में है या डाउन साइड में है। और इतना ही नहीं कि इसी हफ्ते का नहीं, आगे आने वाले टाइम का भी पूरे महीने का ट्रेंड बताता हुआ नज़र आऊँगा इस वीडियो के ज़रिए। तो 3 बड़ी न्यूज़ बताऊँगा, वो बड़ी न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मूवमेंट किधर रहने वाला है। और साथ में आपको मार्केट में क्या क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे के दिन कैसा मार्केट का मूवमेंट रहा और अगले हफ्ते कैसा मूवमेंट रहेगा वो बताऊंगा आपको। और साथ में आपको 6 बड़े स्टॉक्स बताऊंगा जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम फॉरेक्स रिजर्व से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा होता है दोस्तों, क्योंकि ये फॉरेक्स का जो डेटा होता है वो मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करता है, मार्केट को तेज़ी या मंदी की तरफ ले जाता है। ये पूरी तरह से मार्केट ड्राइवर है, चाहे वो अप की साइड में हो चाहे वो डाउन की साइड में हो। और ये डेटा फ्राइडे के दिन आता है। कल मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी, आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो फॉरेक्स का डेटा हमारा आरबीआई देती है और सरकार देती है मार्केट क्लोज होने के बाद में। तो वो ये डेटा जो फॉरेक्स का डेटा है सुनिश्चित करता है कि एफआईआई का मूवमेंट किधर है दोस्तों, यानी कि एफआईआई किधर जाने वाले हैं, बिकवाली करने वाले हैं या फिर तेज़ी करने वाले हैं, ख़रीदारी करने वाले हैं। और हमारी करेंसी का क्या माहौल है, करेंसी डाउन साइड जा रही है या करेंसी अप साइड जा रही है, यानी कि करेंसी में मजबूती आ रही है या फिर कमज़ोरी आ रही है। डॉलर का मूवमेंट बताता है फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि देश की किटी क्या है वो बताता है फॉरेक्स रिजर्व। और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आपको बता दूं कि जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे मार्केट ऊपर की साइड जाएगा और फॉरेक्स रिजर्व घटेंगे तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे का डेटा आ चुका है और उस डेटा में हमारा पिछले हफ्ते तो हल्का फुल्का बढ़त मिली थी, लेकिन इस हफ्ते फिर से क्या हुई है, गिरावट आ गई है। यानी कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे क्या होते हैं, क्या देखने को मिले हैं, कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हिट 6 मंथ लो। जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने क्या 6 महीने का लो लगा दिया है, यानी कि 6 महीने पहले इस लेवल पर हुआ करते थे हम, आज हम फिर से वहीं पर आ चुके हैं। और इससे पहले हल्की फुल्की तेज़ी बढ़ी थी और मार्केट में तेज़ी भी देखने को मिली थी। और उससे पहले लगातार हम 8 हफ्ते तक गिरते हुए देखने को मिले थे। 705 बिलियन डॉलर का हाई लगाने के बाद हम लगातार 8 हफ्ते तक गिरे थे। और उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा मामूली बढ़त देखने को मिली थी। और उसके बाद में इस हफ्ते फिर से आरबीआई का डेटा जो दिया है उसमें क्या है, हम फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप यूएसडी 3.2 बिलियन इन 1 वीक, यानी कि 3.2 बिलियन डॉलर की हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट आई है। यानी कि फिर से फॉरेक्स रिजर्व की तरफ से हमें झटका लगा है और नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हिट 6 मंथ लो, ड्रॉप यूएसडी 3.2 बिलियन इन 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते में हम कितना गिर गए, फिर से 3.2 बिलियन डॉलर हम गिर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव कंटिन्यूड देयर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, यानी कि नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। रीचिंग ए 6 मंथ लो ऑफ यूएसडी 654.86 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं हम। कितने पर आ चुके हैं,
3.3 बिलियन डॉलर की गिरावट, 3.2 बिलियन डॉलर की गिरावट के बाद हम कहाँ आ चुके हैं, 654.86 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं इन द वीक एंडिंग दिसंबर 6 दिसंबर को जो सप्ताह खत्म हुआ है उसमें हम कहाँ आ चुके हैं, 654.86 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं। जो डेटा रिलीज किया है किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कब, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना घटे हैं, 3.2 बिलियन डॉलर गिरे हैं पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते में कितने थे, 658.1 बिलियन डॉलर पे थे और हम कितने आ गए, अब हम कितना आ गए हैं, 654 बिलियन डॉलर पर हम आ चुके हैं। मार्किंग ए परसिस्टेंट ट्रेंड ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन, यानी कि लगातार क्या है, धीरे धीरे गिरावट का दौर जारी है। सिंस रीचिंग रिकॉर्ड हाई ऑफ 704.885 बिलियन डॉलर इन सितंबर, यानी कि 705 बिलियन डॉलर का हाई लगाने के बाद में लगातार गिरावट का दौर जारी है। और तभी से हमने देखा था कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी थी और गिरावट की वजह से क्या कर रहे थे, एफआईआई लगातार बिकवाली करते जा रहे थे। डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन जो गिरावट देखने को मिल रही थी उसके आरबीआई ने क्या किया, मेंटेन एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग करेंसी वॉलेटिलिटी, यानी कि इस वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए आरबीआई ने लगातार कोशिश जारी रखी है। आउटगोइंग आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास emphasized the central bank's consistent exchange rate policy which is fundamentally market determined, यानी कि जाते जाते उन्होंने क्या किया, किस पे जोर दिया है कि सेंट्रल बैंक का कंसिस्टेंट लगातार जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है उस पर जोर दिया है, जो कि क्या है, मार्केट को आगे चल के कम ही करना पड़ेगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिमेन्स मेंटेनिंग ऑर्डरलीनेस एंड स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट कंप्रोमाइजिंग मार्केट एफिशिएंसी, यानी कि जो एफिशिएंसी है उससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव वही है कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की क्या है, स्टेबिलिटी, मजबूती बनी रहे। दास ने, शक्तिकांत दास जी ने क्या कहा है, These interventions are designed to smooth out excessive and disruptive market fluctuations, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, जो आरबीआई शॉर्ट पोजीशंस बनाता है डॉलर में। शॉर्ट पोजीशंस किस लिए बनाता है, जिससे कि डॉलर में ज़्यादा तेज़ी ना आए और डॉलर में गिरावट आ जाए। डॉलर में गिरावट आएगी, इससे क्या होगा, डॉलर की गिरावट आने से हमारा रुपया मजबूत होगा और रुपया मजबूत होगा तो हमारे फॉरेक्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, और फॉरेक्स बढ़ेंगे तो डायरेक्टली लिंक है कि एफआईआई हमारी बाइंग करेंगे हमारे इंडियन मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई's अप्रोच रिफ्लेक्ट्स ए मेजर्ड स्ट्रेटजी ऑफ डिप्लॉइंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जुडिशियसली, यानी कि बिल्कुल सही से यूज़ कर रहे हैं किसका, स्ट्रेटजी का, जिससे कि डॉलर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना बढ़े। द गोल इज़ टू मिटिगेट अनड्यू वॉलेटिलिटी, मतलब अनचाही जो वॉलेटिलिटी है, मेंटेन मार्केट कॉन्फिडेंस, एंकर इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिजर्व ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि वो लगातार शॉर्ट पोजीशन बनाते रहते हैं, डॉलर में ज़्यादा तेज़ी ना आने पाए, और ज़्यादा तेज़ी आएगी तो क्या होगा, एफआईआई बिकवाली करेंगे क्योंकि रुपया कमज़ोर होगा। तो इसीलिए क्या है, लगातार इंटरवेंशन आरबीआई का जारी है, जिससे कि क्या है कि जो डॉलर की वॉलेटिलिटी है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा उसमें तेज़ी ना आने पाए। तो जो फॉरेक्स रिजर्व इस बार फिर से घट के आए हैं, यानी कि हमें इस बार फिर से झटका लगा है और ये मार्केट को हो सकता है कि इस हफ्ते ज़्यादा बड़े मूव ना ले जा पाए, लेकिन साथ ही साथ ये तो हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ हो गई, लेकिन साथ ही साथ दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ आप देख सकते हैं कि क्या है कि नवंबर का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो फ्राइडे को आया था उसने हमें राहत भरी खबर दी है, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा, एक और खबर बताऊंगा, इन दो खबरों की वजह से फ्राइडे के दिन कल आपने देखा होगा मार्केट में एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। तो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.48,
यानी कि 14 महीने का हाई लगाने के बाद में हम 6.21 जो हमारी परसेंटेज आई थी, 6.21% आई थी। क्या हमारी इन्फ्लेशन पिछले महीने जो डेटा शेयर किया था आरबीआई ने, हमारे 4 से लेके 6 का जो 6% का जो बैंड था आरबीआई का टॉलरेंस बैंड, उसको भी ब्रीच कर दिया था। 6% के ऊपर चली गई थी, कितना पहुंच गई थी 6.21, और 6.21 के बाद हम कहाँ आ गए हैं 5.48 पे आ गए हैं। और मैंने अपनी थर्सडे की वीडियो में भी बोला था कि मार्केट में तेज़ी आएगी, लोगों को ट्रैप किया नीचे ले जाकर मार्केट को, और उसके बाद में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली, यानी कि 24,180 का लो लगाया था और उसके बाद में 24,790 का हाई भी देखने को मिला, जो मैंने बोला था। यानी कि पहले मार्केट को ट्रैप किया गया क्योंकि सब लोग कॉल पोजीशन बनाए हुए थे, और कॉल पोजीशन इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि हमारी महंगाई घटकर आई है, और लोगों को ट्रैप किया गया। जितने भी कॉल पोजीशंस थी उनको काटा गया, और उसके बाद में फिर नीचे ले जाके मार्केट को तुरंत ऊपर कर दिया गया। एकदम बड़ी तेज़ी आपको लास्ट के आवर्स में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। वो सब चीज़ आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं एट 5.48 फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट्स बट रिमेन्स एलिवेटेड। घटी ज़रूर है लेकिन अभी भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ों में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एनडीटीवी पर आप जाकर देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.48%। फूड इन्फ्लेशन जो है क्या हुआ, उसमें नरमी आई है बट रिमेन्स एलिवेटेड। फूड इन्फ्लेशन में नरमी आई है, और लेकिन फिर भी अभी भी ऊपर के साइड में ही मानी जा रही है। क्यों ऊपर की साइड में मानी जा रही है? क्योंकि आरबीआई ने जो लेवल मेंटेन किया है 2 से लेके 6 का, जिसमें बीच का क्या है, मीडियन क्या है 4 का है, तो 4% से अभी भी काफ़ी ऊपर देखने को मिल रही है। तो वहीं पे आप देखेंगे कि इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन फॉर नवंबर ड्रॉप टू 5.48 फ्रॉम अक्टूबर। मैंने आपको बताया था 6.21 आई थी हमारी पिछले महीने जो दिया था, तो वो क्या था, उससे हमारी क्या हुई है, घटकर आई है, और अच्छी खासी हमें यहाँ पे महंगाई घटती हुई दिखाई दी है। मीटिंग एस्टिमेट्स, यानी कि एस्टिमेट जो लगाए गए थे उसी के अकॉर्डिंग देखने को वो मिली है, और बल्कि उससे और बेटर देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेटेड नवंबर लेड बाई लोअर वेजिटेबल प्राइसेस। क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमारी महंगाई घटी है? कि वेजिटेबल के प्राइसेस क्या हुए, घटे हैं। तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, नवंबर में इतनी आई है, और कंपेयर टू 6.21। तो जो डेटा किसने पेश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, और थर्सडे को डेटा दिया था, फ्राइडे को इसमें तेजी आई थी। तो आप देखेंगे फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन जो थी, फूड में और बेवरेज में इन्फ्लेशन कितनी ईज हुई है, 8.21% आई है नवंबर में। पहले कितनी थी अक्टूबर में, 9.69। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। दिस वॉज लेड बाई वेजिटेबल प्राइसेस। वेजिटेबल प्राइस कितना कूल हुए हैं, 29.33% कूल हुए हैं, कंपेयर टू 42.18 इन द सेम ड्यूरेशन। यानी अक्टूबर के मुकाबले अक्टूबर में कितने थे, 42% की वो देखने को मिली थी, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। और अब कितनी है नवंबर में, 29.33। यानी कि ये राहत हमें देखने को मिली है फूड प्राइसेस में और वेजिटेबल प्राइसेस में। जो पोल था, इकोनॉमिस्ट का जो पोल था, उन्होंने कितना अंदाज़ा लगाया था वो आप देख सकते हैं, 5.5 का लगाया था, और आया कितना 5.48, यानी कि एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर दिया था। तो आरबीआई का जो इंडिया का टारगेट रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, 4% है, विद टॉलरेंस लेवल ऑफ 2% पॉइंट्स ऑन आइदर साइड। यानी कि 4 का मीडियम है, और 4 से लेके 6 तक, और 4 से लेके नीचे 2 तक। यानी कि ये हमारा आरबीआई क्या कर लेके चल रहा है, इस बैंड को लेके चल रहा है। तो
क्या है, हम 4 से अगर देखा जाए तो हम अभी भी ऊपर की साइड पर हम बैठे हुए हैं। हालांकि 6 के अंडर में ही है, लेकिन 4 से अगर देखा जाए मीडियन प्राइस है जो परसेंटेज है, उससे हम अभी भी ऊपर हैं। तो इन अक्टूबर इन्फ्लेशन वाज द हाईएस्ट इन 14 मंथ। मैंने आपको बता दिया था पहले कि 14 मंथ का हाई लगाया था, एंड इन एक्सेस ऑफ आरबीआई अपर टॉलरेंस बैंड, यानी कि 6 से ऊपर का जो था ना 6.21, इसके ऊपर आई थी, 14 मंथ का हाई लगाया था। वहीं पे अगर आप देखेंगे ऑन ए सीक्वेंशियल बेसिस इन्फ्लेशन डिक्लाइन 0.15 इन नवंबर, यानी सीक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी हमें कम नहीं हुई है। कोर इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल शोड ए मोडेस्ट डाउनस्टिक टू 3.72। कौन सी कोर इन्फ्लेशन जो है, जिसमें क्या है फूड और फ्यूल नहीं आते, उसमें क्या हुआ है 3.74 से कहाँ गई 3.72 आ चुकी है 1 महीने पहले। ये क्या है ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंगली ये डेटा है। डाउनस्टिक वाज द फर्स्ट सिंस जून दिस ईयर, जून से ये पहली बार इतना हमें क्या हो मोडरेट होती हुई मोडेस्ट होती हुई दिखाई दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि आगे का क्या प्लान है। इन्फ्लेशन इज लाइकली टू स्लो सीक्वेंशियली फर्दर, यानी आगे भी गिरावट की संभावना है, महंगाई घट सकती है। ड्रिफ्टिंग क्लोजर टू टारगेट, यानी 4 की तरफ आने की संभावना आगे भी है, जो कि क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है, बार्कलेज का, जो क्या कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है एट 5.5 इन दिसंबर 12। दिस शुड अलाउ एमपीसी टू कट द पॉलिसी रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट इन फरवरी 2025। यानी कि अब ये जो बता रहे हैं कि आगे भी गिरावट आ सकती है, तो आगे भी अगर गिरावट आती है तो क्या हो एमपीसी मीट में क्या हो सकता है, है फरवरी में जो एमपीसी मीट होगी, अगर गिरावट फर्दर आ जाती है तो क्या होगा 25 बेसिस पॉइंट से हमारा आरबीआई भी क्या कर सकता है इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी, ईएमआईज कम होंगी तो क्या होगा बैंकों में डिमांड बढ़ेगी, बैंकों के से लोन लिए जाएंगे और क्या होगा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा लोग पैसा खर्च करना शुरू करेंगे, बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़कर आएगा। तो इसीलिए क्या है, इससे क्या हुआ फरवरी में अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट हो जाएगा तो डिमांड बढ़ने से मार्केट में और तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। तो जो सेंट्रल बैंक का क्या प्रोजेक्शन है, इन्फ्लेशन कहाँ आ सकती है 4.8 का उनका प्रोजेक्शन है 24-25 में। ये टारगेट उन्होंने रखा है कि उनको जो 2025 तक कितना रखना है 4.8% का टारगेट करना है उनको। वाइल विद द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करेंट फिस्कल ईयर एस्टिमेटेड 5.7, यानी कि अभी भी क्या है ऊपर की तरफ ही लेकर चल रहे हैं। थर्ड क्वार्टर में कितना 5.7 और फोर्थ क्वार्टर में यानी कि जो मार्च तक जो क्वार्टर होगा उसमें क्या लेके चल रहे हैं कि इतना 4.5 तक इन्फ्लेशन आ सकती है, यानी कि 6% के अंडर में ही टारगेट हमारी आरबीआई ने रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रही है, राहत देखने को मिल रही है। तो अब वहीं पे देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर क्या है, सीरियल प्राइसेस क्या हुए बड़े हैं, आप देख सकते हैं 6.94 इन अक्टूबर में, ठीक है। पहले कितने बड़े थे, अक्टूबर में थे 6.94 और यहाँ पे सीरियल प्राइस 6.88, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें क्या है राहत मिली है। मीट और फिश क्या था 4.67% कंपेयर टू राइट 3.17 इन द प्रीवियस मंथ। वहीं पे देखेंगे एग्स में क्या हुआ 4.84 आया आफ्टर राइजिंग बाई 4.87 था लास्ट मंथ में, अभी कितना है 4.84 है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट क्या है 2.85 था, पहले कितना था 2.97। तो यहाँ पर क्या है हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारी महंगाई घटती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ से देखिए हमारे फॉरेक्स तो घट कर आए हैं लेकिन महंगाई घटी है, ये हमारा क्या करेगा
जो फॉरेक्स वाला डेटा है उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। पल्सिस में क्या हुआ है, 7.43% से तेजी आई है, जबकि पिछली बार क्या था, लास्ट मंथ में अक्टूबर में 9.81 था, तो यहाँ पे भी राहत है। क्लोथिंग एंड फुटवियर में क्या है, 2.75 था, जबकि लास्ट मंथ में कितना 2.7 था। हाउसिंग प्राइस क्या हुआ था, 2.87, और लास्ट मंथ में कितना था, 2.81 था। ये किसकी वजह से है, वही रेट्स की वजह से, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट की वजह से। द टॉप 5 आइटम शोइंग हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन नवंबर, जो सबसे जो ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं वो कौन से हमारी सब्जियां हैं। गार्लिक देख सकते हैं 85.14, पोटैटो में काफ़ी तेज़ी आई है, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में, एंड कोकोनट ऑयल 42.13%। इनमें देखिए क्या है, नवंबर में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को वो मिली है। इनका मैंने आपको डेटा शो किया, एक आपके साथ में डेटा शेयर किया किसका, फॉरेक्स का, जो कि इस हफ्ते नेगेटिव है हमारे लिए, लेकिन पॉजिटिव क्या है इसी हफ्ते हमें क्या मिला है, हमें आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है वो घट कर आई है, तो यहाँ से राहत भरी खबर है। दूसरी राहत भरी खबर क्या है कि जो ग्रॉस NPA हैं PSU बैंक के, वो घट गए हैं दोस्तों, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती हैं बैंकों की, वो कहाँ गई है, 3.1% आ गई है। कहाँ से, 14.6% से इन 2018 से अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं, 14.6% से 3.1% से, यानी कि ये सरकारी बैंकों का जो घाटा है वो कम हो गया है। यानी कि जो लोग 14.6% लोग पहले नहीं दे रहे थे, पेमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो घट कर कितना रह गया, 3.1%। तो यानी कि यहाँ से बैंकों में क्या है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। जितना पैसा जो बैंक बांट रही थी लोन के ज़रिए, उसमें से पहले कितना नहीं आ रहा था, 2018 में 14.6% नहीं आ रहा था, अब मात्र 3.1% पैसा क्या हुआ है, कंज्यूमर्स NPA हो रहे हैं, यानी कि नुकसान बैंकों का बचा है। नुकसान बचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक के ऊपर जाएंगी। तो आप साफ संदेश ये है कि बैंकों के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी हैं, रेशियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ड्रॉप हुए रिकॉर्ड लो 3.1% एज ऑफ सितंबर 2024, डाउन फ्रॉम 14.6 इन मार्च 2018 से। अगर आप देखेंगे तो सितंबर में कितना आ गया, बहुत ही बड़ा चेंज आया है, 14.6% से हम कहाँ पे आ गए, मामूली आ गए, यानी कि 3.1% के NPA पे हम आ गए। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये 2 पॉजिटिव न्यूज़ थी, कौन सी, एक इन्फ्लेशन की थी, और दूसरा क्या था, ये NPA वाली जो न्यूज़ थी, ये मार्केट को कल के दिन तेज़ी की तरफ लेके गई, और मार्केट में आपने बड़ी तेज़ी देखने को मिली। दिस इम्प्रूवमेंट फॉलोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4 Rs स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस इन 2015 में 4 R स्ट्रेटजी बनाई गई थी, रिकॉग्नाइजिंग NPA ट्रांसपेरेंसी रिजोल्यूशन, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, रिजोल्यूशन, रिकवरी, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये 4 R है। ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी 2015 में, यानी कि 2014 में मोदी सरकार आई थी, और उसके बाद में ये 4 R पे काम किया गया, जिसकी वजह से हमें क्या है, फ़ायदा देखने को मिला है कि हमारे घाटे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव ऑल्सो स्ट्रेंथन देयर कैपिटल एडिकेसी विद कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट इम्प्रूविंग टू 15.4% इन सितंबर फ्रॉम 11.4, यानी कि यहाँ पे भी सुधार देखने को मिला है। एग्रीगेट नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 2024 में, वो क्या है, वो 1.4 लाख करोड़ था, राइज फ्रॉम 1.1 लाख करोड़, यानी 1.1 लाख करोड़ के प्रॉफिट से हम कहाँ पहुँच गए हैं, 1.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमें होने लगा है। ओवर 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितना किया है, 61,964 करोड़ का क्या है, डिविडेंड दिया है, रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव्ड शेयर होल्डर्स रिटर्न, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको भी रिटर्न अच्छे देखने को मिले। यानी कि 2014 के बाद में जो 4 R पर बैंकों ने, RBI ने काम किया है, उसका फ़ायदा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 2 बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों,
जिसकी वजह से क्या है मार्केट में हमें क्या है तेज़ी देखने को मिली। तो ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारे लिए दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं अगले हफ्ते के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए। तो और हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ, और बल्कि एक ही नेगेटिव न्यूज़ है पूरे इंडियन शेयर मार्केट में कि जो फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो नेगेटिव बने हुए हैं दोस्तों। बस बाकी क्या है, सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव ही देखने को मिल रही हैं। तो क्या है, मार्केट में जहाँ पे भी गिरावट मिले दोस्तों, आप क्या करिए, पोजीशन बना के बैठ जाइए। इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा FII के डेटा से, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली दोस्तों FII एंटर कर चुके हैं मार्केट में। में और आपको शायद आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन दिसंबर में ख़रीदारी कर चुके हैं FII। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, जब 23,200 पर मार्केट गया था मैंने कहा ख़रीद लो, और 23,200 से मार्केट जाएगा। 23,200 से लेके 24,800 तक मार्केट आ गया है निफ्टी, और शेयरों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तब भी बोला था ख़रीदारी करने के लिए, और अभी भी बोल रहा हूँ कि देखिए पोजीशन बना के बैठ जाइए, थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेके बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। डेली के छोटे छोटे प्रॉफिट करने की बजाय कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इससे अच्छा है कि एक बढ़िया पोजीशन बढ़िया स्टॉक्स में लेके बैठ जाइए। 6 स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, उन स्टॉक्स में ख़रीदारी करके बैठ जाइए, आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, और आगे भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी उन शेयर्स में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि अभी डॉलर इंडेक्स कहाँ चल रहा है। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो 107 की तरफ दोस्तों ये पहुंच चुका है। हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्या है, मार्केट को डेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। 107 वीक 52 हाई कितना है, 108, फिर से कहाँ गया, 105 पे जाने के बाद में 107 पर आ चुका है दोस्तों। ये मेन प्रॉफिट, ये हमें क्या है, मेन डेंट दे रहा है, जिसकी वजह से फॉरेक्स हमारे घट कर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि FII और DII क्या फ्राइडे के दिन करके गए हैं। तो DII 732 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, वहीं पे FII 2335 करोड़ की क्या करके गए हैं, खरीदारी करके गए। यानी कि मंडे के लिए हमें ये डेटा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों क्या है कि FII की एंट्री होगी और DII धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं, यानी कि अपना पैसा निकाल रहे हैं। और जैसे ही DII भी खरीदारी करेंगे और FII अब धीरे धीरे खरीदारी कर ही रहे हैं, तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, नए हाई देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1 लाख करोड़ के ऊपर। सेंसेक्स को आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर, और निफ्टी जो है आपको देखने को मिल सकती है 32,000 पर जाते हुए देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ख़रीदारी करके बैठ जाइए। मंडे के लिए भी पॉजिटिव डेटा है, और आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपको क्या होगा, मार्केट में नीचे आएगा ज़रूर, मार्केट नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे आने के बाद तेज़ी से वापस भी जाता हुआ, ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2335 करोड़ की खरीदारी करके गए FII, और इन दोनों का नेट अगर हम निकाल देते हैं तो आप देखेंगे 1400 करोड़ की लगभग क्या करके गए, FII DII खरीदारी करके गए। अब मैं आपको FII से रिलेटेड एक डेटा दिखाता हूँ कि FII बाइंग रीच 22,765 करोड़ इन दिसंबर एज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज रेजिलेंट। यानी कि हम लोग बोल रहे थे FII बिकवाली कर रहे हैं, और देखिए दिसंबर में 22,765 करोड़ की खरीदारी भी करके चले गए हैं। निकल जाइए इस भ्रम से कि मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए चाइना में जा सकते हैं चाइना में जा सकते हैं, उसके बाद वापसी आएगी। ट्रंप की जब सरकार बनी थी तब आपने देखा होगा कि ट्रंप से पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो मार्केट ने 23,200 का लो बनाया था, और तब से लेके अब तक देखिए धीरे धीरे करके कितना हो गया, 22,765 करोड़ की खरीदारी करके गए दिसंबर में। और दिसंबर में कितने दिन हुए हैं अभी आप देखेंगे तो
आज 14 तारीख हुई है, तो 14 दिन में 22,762 करोड़ की बड़ी खरीदारी करके ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आप देखेंगे FII इन्वेस्टर्स बाइंग कंटिन्यूड थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज दिस मंथ टू रीच 14,435 करोड़ टिल दिसंबर 13 तक 14,435 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं। एज द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट रेसिलेंट, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम बनी हुई है। टोटल बाय फिगर फ्रॉम द FII इंक्लूडिंग द एक्सचेंज बाइंग थ्रू द प्राइमरी मार्केट एंड अदर्स कैटेगरी स्टूड 22,762 करोड़ टिल दिसंबर 13, यानी कि टोटल ओवरऑल कितनी करके गए 22,765 की बड़ी खरीदारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, पोजीशन बना के बैठ जाइए, धीरे धीरे वो खरीदारी कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में यही है कि FII बिकवाली कर रहे हैं। अब FII टर्निंग बायर्स इन दिसंबर आफ्टर रिलेंटलेस सेलिंग इन अक्टूबर में लगातार उन्होंने क्या करी थी, बिकवाली करी थी। और नवंबर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द रिकवरी इन द मार्केट, और नवंबर में आप देखा होगा कि मार्केट ने रिकवरी की थी 23,200 से लेकर फ्रॉम द नवंबर लोज कितना था 23,200। मैं आपको फिगर भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ। FII बाइंग हैज ट्रिगर्ड रैली इन लार्ज कैप पर्टिकुलरली इन बैंकिंग IT सेक्टर में क्या हुआ है, रैली आ गई है इसकी वजह से। अगर आप देखेंगे तो जो विपुल भोबार है, सीनियर डायरेक्टर है लिस्टेड इन्वेस्टमेंट वाटरफील्ड एडवाइजर, द रिसेंट रैली इन द इंडियन मार्केट हैज़ बीन ड्रिवन बाय पॉजिटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, a recovery in corporate stocks, increased foreign investment both in primary and secondary markets and total participation। तो आप ये देख लीजिए कि क्या है, लगातार इसमें FII खरीदारी कर रहे हैं। हिस्ट्रिकल डेटा क्या बताता है कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो क्या हुआ है हायर साइड में बंद हुआ है 71% से ऑफ दिसंबर 2000 का से लेके अब तक का डेटा उठा लीजिए कि 71% की तेज़ी हमें क्या देखनी पड़ी है, ऊपर की साइड में बंद होता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी, विद सिग्निफिकेंट गेंस नोटेड इन 2023 एंड 20 में। 2020 और 2023 में क्या है, बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, यानी दिसंबर के महीने में तेज़ी हमेशा आती हुई दिखाई दी है। दूसरा क्या है, क्यों FII आ रहे हैं, RBI ने क्या किया है, CRR रेशियो को क्या कर दिया है, कम कर दिया है दोस्तों का जो CRR है वो क्या कर दिया है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या कर दिया है, CRR को कम कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी घट के आ गई है, ठीक है, 6.21 से 5.48 आ गई है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो स्टेबल जो ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की, CRR कम कर दिया और इन्फ्लेशन जो है वो घट के आई है। तो ये क्या कर रही है, लोगों के जो इन्वेस्टर्स के मन में, FII के मन में क्या कर रही है, कॉन्फिडेंस ला रही है, जिसकी वजह से क्या कर रही है, पोटेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी आगे जाके क्या हो सकती है, ईज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। इस चीज़ को लेकर FII खरीदारी कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम सेंट्रल बैंक कुड हेल्प बाई लोअरिंग बोरोइंग कॉस्ट, और आगे अगर ये कम हो जाता है तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट भी कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये बेसिस है किसका, कि FII हमारी मार्केट में आ रहे हैं। FII ऐसे नहीं आते हैं दोस्तों, बड़े सोच समझ के आते हैं, बड़ी सोच समझ के बिकवाली करते हैं, बड़ी सोच समझ के खरीदारी करते हैं। तो FII मार्केट में आ चुके हैं, अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर बैठ जाइए। अब बॉन्ड मार्केट देखिए, फ्राइडे को पॉजिटिव साइड में क्लोज हुए हैं, यानी मार्केट ऊपर के लेवल पे जा सकता है, फिर वहाँ से बिकवाली आ सकती है, क्लियर है यहाँ से। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी आप देख लीजिए, बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हल्की फुल्की मामूली बिकवाली यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी पे क्रिप्टो करेंसी का, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी कोई भी नेगेटिव नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि डॉलर में नरमी देखने को मिली है, कब, फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन, तो यहाँ से भी हमें क्या है, राहत देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट पे देखेंगे
तो क्या हो रहा है कि गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है, सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर में भी देखने को मिल रही है, और वहीं पे क्रूड में तेज़ी देखने को मिल रही है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है। तो इसीलिए क्या है, मंडे के दिन मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आ सकता है, या नीचे खुलने के बाद में ऊपर जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 24,830 पे निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी ने 24,877 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे निफ्टी को अगर आप देखेंगे 24,768 पे क्लोजिंग दी है, और यहाँ कहाँ है गिफ्ट निफ्टी 877 और 877 पे क्लोजिंग दी है गिफ्ट निफ्टी ने। ये देखिए 877 और 768, यानी कि यहाँ क्या है, ऊपर की साइड में लगभग 111 पॉइंट का यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। किसमें, गिफ्ट निफ्टी में और कहाँ पर आप निफ्टी इंडेक्स में। तो यहाँ पे मंडे के दिन हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। अगर इन लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है तो इंडिया विक्स भी देखिए 13 पे बना हुआ है, उसमें भी गिरावट है। लेकिन डाउ जोन्स में क्या है कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। फ्लैट कह सकते हैं, नहीं फ्लैट तो नहीं बोल सकते कि, लेकिन रेड में बंद हुआ है। नेस्डैक वहीं पे फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं कहाँ से, देखिए मार्केट गया 500 पॉइंट देखिए डे लो से हमारा निफ्टी भागा है। 24,768 पे बंद हुआ है, 219 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में। और वहीं पे डे लो कितना लगाया था, 24,180 का लगाया था, और 24,792 का हाई भी लगाया है। प्रीवियस क्लोज था 24,548 और गैप डाउन ओपन हुआ था 24,448, 50 पॉइंट की यहाँ पे क्या है गैप डाउन हुआ था। और उसके बाद में गिरावट आई थी, आप देख सकते हैं 24,180 का लो लगाने के बाद कितनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और ये देखिए कैंडल आप देख लीजिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल हुई है, एकदम तूफानी तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पे। तो ये फैक्टर क्या थे, ये फैक्टर थे क्या, जो एक तो इन्फ्लेशन हमारी घटकर आई थी, दूसरा पीएसयू बैंक का डेटा आपको देखने को मिला था कि एनपीए घटकर आ गए हैं 14% से 3% पर आ गए हैं। ये बड़ा मेजर जो उसमें था टर्निंग पॉइंट था मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि देखिए एक पोजीशन बना के बैठ जाइए, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए। 40-60 वाला फार्मूला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला क्या है। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 40 रुपये आप अभी इन्वेस्टमेंट करिए और 60 रुपये बचा के रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। अगर मान लीजिए आपके हिसाब से ऊपर 40% खरीदने के बाद में मार्केट ऊपर नहीं जाता है अब फर्दर, क्योंकि मार्केट तो हाथ में है नहीं, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और गिरावट आ जाए तो 60% आपके पास में फंड रहेगा। तो आप एवरेज करके, बड़ी गिरावट में एवरेज करके क्या कर सकते हैं, पोजीशन बना के बैठ जाइए। जब मार्केट रिबाउंड करेगा बहुत जल्दी आप प्रॉफिट में आएंगे और बड़े प्रॉफिट में आएंगे। अब बात करते हैं 6 बड़े स्टॉक्स की। टाटा पावर की बात कर लेते हैं, बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। आपको बोल रहा हूँ कि देखिए पोजीशन बना लीजिए 400 390 के 400 के आसपास जब भी मिले ये ख़रीदारी करिए। और अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे बना हुआ है, 433 का प्रीवियस क्लोज था, 420 का लो लगाया है, 432 का हाई भी लगाया है और 494 इसका लाइफ टाइम हाई है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, इसीलिए कंसोलिडेशन जोन में है दोस्तों। बहुत जल्दी आपको ये बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये देखिए इस रेंज में अभी तक घूम रहा है ये, जैसे ही 460 के ऊपर सस्टेन करेगा 490 यानी कि 500 के टारगेट, 500 से लेके 550 के टारगेट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है, जब भी कोई स्टॉक भागता है तो उसके बाद में कंसोलिडेट होता है, जो कि एक अच्छे स्टॉक की बड़ी निशानी है। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी बड़ी तेज़ी उस स्टॉक में देखने को मिलेगी। कमी इस स्टॉक में टाटा पावर में कोई है नहीं। बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। 376 305 पे बोला था मैंने खरीदारी करने के लिए, उसके बाद में 394 तक का हाई लगा दिया है 305 से, और उसके बाद में अब फिर से कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। कंसोलिडेशन जोन में क्यों आया है, क्योंकि इसकी RSI थी
जो RSI थी वो दोस्तों 70 के आसपास पहुंच गई थी। तो इसीलिए क्या है, अभी कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे ये 40-50 के आसपास, 50 के आसपास आएगी, फिर से बड़ी तेज़ी होगी और ये बिल्कुल नियर है किसके, जो 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 बड़ा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट जो कि अभी रेजिस्टेंस बना है 400 का लेवल, यानी कि 400 का लेवल जो है बड़ा सपोर्ट था और अभी रेजिस्टेंस बना हुआ। जैसे इस लेवल को तोड़ेगा आपको 420 से 450 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और फिर 450 के बाद में 500 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो बड़ा टर्न अराउंड करता हुआ नज़र आएगा। आप ये देख लीजिए, चार्ट या डब्ल्यू पैटर्न है और इसके बाद में इसमें तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो 350 360 के आसपास कभी भी ये स्टॉक दिखाई दे, बिंदास होकर खरीदारी करके जाइए दोस्तों, बड़े प्रॉफिट ये स्टॉक देकर जाएगा। ऊपर के अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें और मेरा जो टारगेट है वो इसके लिए लॉन्ग टर्म में 797 का टारगेट मुझे इस स्टॉक में नज़र आ रहा है। इसलिए लंबे नज़रिए से खरीदारी करके बैठ जाइए। IRFC की बात करेंगे दोस्तों। IRFC देखिए धीरे धीरे 133 से लेके कहाँ चुका है, 166 का हाई ये लगा चुका है, 166 का 67 का ये हाई लगा चुका है। बहुत जल्दी आपको जो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और अभी क्या है 159 पे है। अगला टारगेट है इसका 174 का टारगेट है। 174 से लेके 180 का टारगेट आपको बहुत जल्दी बजट आने वाला है, तो उसमें ही देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ, अब क्या है ऊपर की तरफ तो कट कर दिया है, जैसे ही ये इस लेवल को कट करेगा एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। 174 से लेके 180 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बोला था 140 150 के लेवल से इसमें बाइंग आती है और अब देखिए कहाँ पर आ चुका है, बड़े रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और अगला जो स्टॉपेज है 170 से 180 के बीच में क्या करेगा, ये कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी 200 की, 230 से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। 90 पे बोला था मैंने आपको, 90 पे खरीदारी करने के लिए। 90 के बाद में 109 पे जा चुका है, 109 रुपये 50 पैसे और उसके बाद में अभी 100 के ऊपर बना हुआ है। 100 का लो लगाया था। अब यहाँ से आपको देखिए 2 बार ये 109 का लेवल टच कर चुका है, तो इसीलिए अब तीसरी बार में जैसे ही इस लेवल के पास में जाएगा बड़ा ब्रेकआउट होगा। 116 125 से लेके 132 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। आप इसका देख लीजिए, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। जैसे ही ब्रेक ऊपर की तरफ कट करेगा इस डब्ल्यू पैटर्न को, अभी क्या कर रहा है देखिए, आपको मैं पूरी पिक्चर समझाता हूँ। ये टेस्ट कर रहा है इसको, ये देखिए, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। अभी वापस टेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा ये। इसीलिए क्या बहुत बड़ी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी आपको। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को PIGL को हटा के इस स्टॉक को ऐड किया था, क्योंकि PIGL के मेरे टारगेट हो चुके थे। 150 का टारगेट दिया था, अब 350 के पास में वो जा चुका है 70 रुपये से। बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए अब क्या कर रहा है, 168 के ऊपर इसने क्या ले लिया है, सपोर्ट ले लिया है और 180 का इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। जैसे ही 180 के ऊपर ये जाएगा, 190 से लेके 200 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिए, और जो मैंने आपको जो लेवल दिए थे, ये देखिए सारे लेवल मैंने आपको दे रखे हैं, ये देखिए ड्रॉ करके रखे हैं। उन्हीं लेवल के हिसाब से ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगला लेवल क्या है दोस्तों, 190 से लेके 200 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मौका अभी भी है, खरीदारी करके बैठ जाइए। बात करते हैं छठे और आखिरी स्टॉक की। 154 पर है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड। बहुत लंबे टाइम से दोस्तों कंसोलिडेशन कर रहा है। बोल रहा हूँ कि आपसे कि बहुत बड़ी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए, और जो मैंने लेवल दिए थे उन्हीं लेवल का सपोर्ट ले रखा है इसने। और यहाँ से देखिए बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी आपको 200 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, 200, 212 और इसके बाद में ऊपर का रास्ता तो 287 तक खुला हुआ है इस स्टॉक का।
तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में पोजीशन बना लीजिए 40-60 वाले फार्मूले से, तो एक बड़े रिटर्न आपको इन 6 स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते और आगे आने वाले टाइम में मार्केट को ऊपर ही जाना है, अपनी पोजीशन बना के बैठ जाइए। बड़े प्रॉफिट आपको शेयर बाज़ार, इंडियन शेयर बाज़ार आपको देता हुआ नज़र आएगा। सब कुछ पॉजिटिव है। फॉरेक्स रिजर्व की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ है बस, और बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। FII ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, तो इसीलिए आप पोजीशन बना के बैठ जाइए। बहुत जल्दी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये था मेरा आपके लिए आज, मेरी तरफ से आपके लिए आज का पूरा एनालिसिस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।